अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिड्यू के बारे में कि रेजिड्यू हमारे पास क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी टर्म है जो कि हमारे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर यूज़ होगी। रेजिड्यू और सिंगुलैरिटी भी इसके साथ रिलेट करती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हम बात करते हैं रेजिड्यू। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो वो जो थ्योरम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसलिए हमें उससे पहले रेजिड्यू के बारे में पता होना चाहिए कि रेजिड्यू क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट के साथ। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट हमें बताती है कि इन लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ सी, यानी कि लॉरेंट्स सीरीज़ हमने पढ़ चुके हैं ना। तो लॉरेंट्स एक्सपेंशन में जो हमारे पास जो एफ ऑफ जी था, कोफिशेंट जी माइनस जी नॉट होल रेज टू द पावर -1, और जो कोफिशेंट था हमारे पास जी माइनस जी नॉट होल पावर -1, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है। कोफिशेंट ऑफ B1, और इसी तरह B1 का जो कोफिशेंट था। अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू जी नॉट इज डिफाइंड एज द रेजिड्यू ऑफ एफ जी एट z इज इक्वल टू जी नॉट, यानी कि अगर हमारे पास z की वैल्यू जी नॉट के इक्वल आ जाए तो तब हमारे पास वो सिचुएशन क्या कहलाती है? रेजिड्यू कहलाती है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे किस तरह से? इस फॉर्म में लिखें। इसको हम पढ़ेंगे रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इंटू जी नॉट, ठीक है। सो हमें पता है कि जो हमारे पास जो लॉरेंट्स एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या होती है? ये वाली होती है, ठीक है। ये हम पहले ही जानते हैं, ठीक है। तो ये लॉरेंट्स एक्सपेंशन में हमें ये भी पता है कि जो ए एन की वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली होती है। इसी तरह जो बी एन की वैल्यू वो हमारे पास ये वाली होती है, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो पुट एन इज इक्वल टू 1। अगर एन की जगह पर हम वैल्यू इसमें 1 पुट कर दें, ठीक है, देन हमारे पास ये जो B1 है ये किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, ये डेफिनेटली हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास जो फॉर्म बनी है, ठीक है, ये देखें ये वाली फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, B1 की। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो B1 है ये अब हमारे पास ये क्या कहलाएगा? रेजिड्यू कहलाएगा, ठीक है। कैसे देखें? यहाँ पर देखें मजीद इसको हम अगर ओपन करके लिखें तो हम कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जी माइनस जी नॉट होल रेज टू द पावर -1 प्लस B2 इंटू जी माइनस जी नॉट होल रेज टू द पावर -2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो B1 आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेजिड्यू कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मजीद क्लेरिफाई करने के लिए। सो पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, इफ़ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एट जी नॉट देन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी जी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास एफ ऑफ जी कोई भी एक अगर एनालिटिक फंक्शन है जी नॉट पर, तो तब हमारे पास ये जो फंक्शन है इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास रेजिड्यू है ये किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है। इसी तरह इसका जो सेकंड पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If f of z has a removable singularity at z naught, then residue of f z naught is equal to 0। इसीलिए इसी तरह जब हमारे पास जो f of z है, अगर उसके अंदर कोई भी एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कंटेन करता हो तो तब भी हमारे पास z नॉट के ऊपर, तो तब भी हमारे पास ये जो रेजिड्यू होता है ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये इसमें टर्म यूज़ हुई है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होती है? इसके ऊपर हम ज़्यादा मजीद नेक्स्ट लेक्चर एक बनाएंगे, ठीक है, सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप्स। सो उस लेक्चर में हम इसको देख लेंगे कि सिंगुलैरिटी क्या होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, इस रेजिड्यू को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल की मदद से, मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। सो एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ जी ओवर जी, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है वो इसी से यहाँ पर एग्जाम्पल थी, और यहाँ पर एक हमें एक छोटी सी कंडीशन भी दी हुई है, ठीक है। अब जब हम इस साइन जी ओवर जी को, जब हम साइन जी, ये जो ऊपर वाली टर्म है, जब हम इसको साइन सीरीज़ को जब हम ओपन करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में आएगी? यही फॉर्म में आएगी, ठीक है। हमें पता है साइन सीरीज़ क्या होती है। ये जो नीचे वाला जी था ये साइड पर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हम इस 1/जी को जब अंदर हम इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी? ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखें, जब ये वाला 1/जी इस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा जी ओवर जी, तो जी ओवर जी से कैंसिल आउट, पीछे क्या रह जाएगा? 1। इसी तरह से जब नेक्स्ट ये जो जी क्यूब है, नीचे जब इसके साथ जी आएगा तो एक जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 3 जी हैं तो कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे, और नीचे जो है वो 3 का फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो सो नॉट रेजिड्यू 1/जी इज इक्वल टू जी माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रेजिड्यू वो कंटेन यहाँ पर हमारे पास नहीं करती, ठीक है। मेथड्स ऑफ रेजिड्यू, ठीक है। रेजिड्यू के मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास? देर आर 3 मेथड्स ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू को सॉल्व करने के टोटल हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, ठीक है। बस इन 3 मेथड्स के हम नाम जान लेते हैं कि वो नाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे पास रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट सिंपल पॉइंट एंड सिंपल पूल, ठीक है। सिंपल पूल के ऊपर अगर रेजिड्यू हो तभी हम इसको मतलब कि रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। सर इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि
इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। बस इतना ही है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है यहाँ पर, देखिए सेकंड पॉइंट में हमें कह रहा है वो कि रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ द एट पोल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एक्स एम। इसी तरह जो जो थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या बताता है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये छोटे सिंपल से 3 पॉइंट्स हैं, इसको लिखें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी कोई बात नहीं। अगर एग्जाम्स के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाना है कि राइट अ शॉर्ट नोट और रेजिड्यू, तो देन आप ये जो इतना मटीरियल अगर आप लिख देंगे ना, तो आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता। सो इसके लिए आप इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं 1 बाय 1 करके। सो इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रेजिड्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।